नमस्ते, सुप्रभात। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर। आप सभी जानते हैं कि आज एक महोत्सव है जो पूरे विश्व में मनाया जा रहा है और हम भी इस महोत्सव को मनाते हुए आज आगे बढ़ रहे हैं, योग को अपना रहे हैं। आज है 7वां इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2021। इस उपलक्ष्य पर मैं डॉक्टर सुषमा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत एवं योग, आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। इसके पश्चात अब मैं स्वागत करती हूँ शिवा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री पुरुषोत्तम शर्मा जी का। मैं स्वागत करती हूँ शिवा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बिलासपुर के प्रधानाचार्य प्रोफेसर हर्षा एनएम जी का। इसके अलावा मैं स्वागत करती हूँ सभी प्राध्यापक वर्ग, कर्मचारी वर्ग तथा आप सभी छात्र छात्राओं का और हमारे साथ जुड़ चुके समाज के आप सभी प्रबुद्ध वर्ग का। हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस समय योग प्राणायाम का मार्गदर्शन करने के लिए योग अनुदेशक श्री संदीप नड्डा जी। आइए उनके मार्गदर्शन में हम योग प्राणायाम प्रारंभ करेंगे और योग को अपने जीवन में अपनाएंगे। जिस प्रकार इस वर्ष की थीम में भी बताया गया है योग फॉर वेलनेस, तो आइए योग फॉर वेलनेस के लिए योग को अपनाएं और योग को प्रारंभ करें। योग सेशन को प्रारंभ करने से पहले मैं कुछ दिशा निर्देश देना चाहूंगी जिसे आप इन दिशा निर्देशों को आपने फॉलो करना है तथा इन पे ध्यान देना है। सबसे पहले योग अभ्यास को प्रारंभ करने से पहले कोई भी मल मूत्र आदि का वेग आप धारण ना करें। वातावरण बिल्कुल शांत होना चाहिए। यदि आप किसी थकावट, बीमारी, तनाव में है, इसके अलावा यदि आपको कोई गंभीर बीमारी है जैसे ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, इसके अलावा हृदय संबंधी कोई बीमारी है, नाक से खून बहुत ज्यादा अगर किसी व्यक्ति को आता हो बार बार, इसके अलावा काला मोतिया की प्रॉब्लम है किसी को या गठिया की बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो वो व्यक्ति चिकित्सीय परामर्श लें तथा योग आसन अभी प्रारंभ ना करें। इसके अतिरिक्त आपको यह भी ध्यान देना है जब हम योग अभ्यास करेंगे तो श्वास प्रश्वास की गति को नहीं रोकेंगे। जब आप आसन करते हैं तो उस समय जब तक निर्देश ना दिया जाए श्वास प्रश्वास की गति को नहीं रोकना है। इसके अतिरिक्त शरीर में कोई भी झटका देते हुए योगासन नहीं करना है। शरीर और मन की क्षमता के अनुसार ही आपको योगासन करना है। शरीर की क्षमता से अधिक योगासन नहीं करना है। योग अभ्यास समाप्त होने के बाद 20 से 30 मिनट आपको इंतजार करना है। उसके बाद ही आप स्नान कर सकते हैं या फिर भोजन ग्रहण कर सकते हैं। योग अभ्यास करने से पहले मंगलाचरण करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी से कि आप अपनी वीडियो ऑन करें। कृपया सभी अपनी अपनी वीडियो ऑन करें। इसके बाद हम प्रारंभ करेंगे मंगलाचरण से। धन्यवाद अनुषा शर्मा। कृपया सभी अपनी अपनी वीडियो ऑन करें, तभी हम प्रारंभ कर पाएंगे। सभी अनम्यूट कीजिए क्योंकि वंदना मेरे साथ आपको दोहरानी है। वीडियो भी ऑन करें और वंदना भी मेरे साथ दोहराएं। सुखासन में बैठकर हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएं। अब मेरे साथ वंदना दोहराएं। ओम संग छद्वम संवदध्वम संवो मनासि जानताम देवा भागे यथा पूर्वे संजनाना उपासते। ओम। श्वास को बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुके और श्वास भीतर भरते हुए पुनः वापस उसी स्थिति में बैठ जाएं। इसके पश्चात अब हम शिथिलीकरण अभ्यास प्रारंभ करेंगे। आप सभी अपने अपने आसन पे खड़े हो जाएं।
शिथिलीकरण अभ्यास करने के लिए अपने पैरों के बीच में 2 इंच का अंतर रखें तथा हाथों को अपने शरीर के बगल में रखें। श्वास को भरते हुए हाथों को कमर पे ले आए। अब श्वास छोड़ते हुए अपनी ग्रीवा को आगे की ओर झुकाएं। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर देखें। इस अभ्यास को 2 बार और दोहराएं। जिन व्यक्तियों को चक्कर आते हैं वे कृपया ध्यान से सावधानीपूर्वक इसे करें। एक बार और इसे दोहराएं। श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएं। अब हम ग्रीवा को दाएं और बाएं तरफ झुकाएंगे। श्वास बाहर छोड़ते हुए ग्रीवा को दाईं तरफ झुकाएं। श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएं। श्वास छोड़ते हुए बाईं और ग्रीवा को ले जाएं। श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में ले आएं। 2 बार और दोहराएं। श्वास बाहर छोड़ते हुए दाईं और श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर। श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति। एक बार और दोहराएं। श्वास बाहर दाईं ओर। श्वास अंदर सामान्य स्थिति। श्वास बाहर बाईं ओर। श्वास अंदर सामान्य स्थिति। अब हम ग्रीवा को दाएं और बाएं घुमाएंगे। श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर देखें। श्वास अंदर भरते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएं। श्वास बाहर करते हुए बाईं ओर। श्वास अंदर लेते हुए सामान्य स्थिति। श्वास बाहर करते हुए दाईं ओर। श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति। श्वास बाहर बाईं ओर। श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति। एक बार और यह क्रिया करें। श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर। श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति तथा श्वास बाहर करते हुए बाईं ओर। श्वास अंदर भरते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएं। इसके पश्चात अब ग्रीवा को घुमाएंगे। श्वास बाहर छोड़ते हुए ग्रीवा को नीचे की ओर झुकाएं और श्वास भरते हुए दाईं ओर से ग्रीवा को घुमाएं। श्वास बाहर छोड़ते हुए पुनः ग्रीवा को नीचे ले आएं और श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाएं। 3 बार इसे क्लॉकवाइज करें तथा 3 बार इसे एंटी क्लॉकवाइज करें। जब भी ग्रीवा पीछे की ओर ले जाएंगे श्वास अंदर करेंगे और जब भी ग्रीवा को आगे की ओर झुकाएंगे श्वास बाहर निकालेंगे। जिन व्यक्तियों को चक्कर आता है या तो वे कुर्सी पे बैठ के इसे कर सकते हैं या सावधानी पूर्वक नेत्र खुले रख के करें अथवा ना करें। इसके पश्चात अगली क्रिया है स्कंध चालन अर्थात अपने शोल्डर्स की मूवमेंट करना। सबसे पहले श्वास अंदर भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर सिर के पास पैरेलल ले जाएं। श्वास को छोड़ते हुए हाथों को पुनः शरीर के बगल में ले आएं। बाजू बिल्कुल इसमें खींची हुई रहेगी। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। दोनों भुजाओं को खींचा हुआ रखें। एक बार और करेंगे। श्वास भरते हुए पुनः ऊपर की ओर। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। अगली क्रिया करेंगे स्कंध चालन।
जिसे करने के लिए अपनी दोनों भुजाओं को मोड़ते हुए उंगलियों को कंधों पे रखें और अपनी कोहनियों को घुमाएं। पहले क्लॉकवाइज घुमाएं 3 बार और फिर एंटी क्लॉकवाइज 3 बार घुमाएं। ध्यान रखें, जब भी हम कोहनियों को ऊपर की ओर ले जाएं, श्वास को अंदर भरें और जब कोहनियों को नीचे की ओर लाएं तो श्वास बाहर करें। 3 बार क्लॉकवाइज करेंगे और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज विपरीत दिशा में भी घुमाएंगे। इसके पश्चात अगली क्रिया करेंगे कटी चालन। इस क्रिया को करने के लिए श्वास पहले अपने पैरों के बीच में 3 फीट का अंतर दें। श्वास भरते हुए हाथों को अपने कंधों के समानांतर ले आएं और श्वास बाहर छोड़ते हुए दाईं ओर शरीर को पीछे की ओर मोड़ें। अपने सामर्थ्य के अनुसार ही ये क्रिया करें, जितना पीछे मोड़ पाए उतना ही करें। श्वास अंदर भरते हुए सामान्य स्थिति में फिर से आ जाएं और श्वास छोड़ते हुए पुनः दूसरी ओर अपने शरीर को ले जाएं। 2 बार और इस क्रिया को दोहराएं। पीछे की ओर जाते हुए श्वास बाहर छोड़ेंगे और सामान्य स्थिति में आते हुए श्वास सदैव अंदर की ओर लाएंगे। एक बार और इस क्रिया को दोहराएं। इसके पश्चात अगली क्रिया हम करने जा रहे हैं घुटना संचालन, अर्थात अपने घुटनों के जोड़ को हम एक्टिवेट करेंगे। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर लाएं तथा श्वास बाहर निकालते हुए घुटनों से मोड़ते हुए शरीर को नीचे झुकाएं। एक तरह से इमेजिनरी कुर्सी पर बैठने का प्रयास करें। सामर्थ्य के अनुसार बैठे रहें और श्वास अंदर भरते हुए पुनः खड़े हो जाएं। 2 बार फिर से इस क्रिया को दोहराएंगे। श्वास भरते हुए हाथों को आगे लाएं, श्वास छोड़ते हुए शरीर को नीचे झुकाएं। थोड़ी देर इस स्थिति में बैठे रहें और श्वास भरते हुए पुनः खड़े हो जाएं। एक बार फिर इस क्रिया को दोहराएंगे। श्वास भरते हुए हाथ आगे लाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकें। सामर्थ्य के अनुसार इस स्थिति में रहें और श्वास भरते हुए पुनः खड़े हो जाएं। अब सभी विश्राम की स्थिति में खड़े होंगे, हाथों को कमर पर रखेंगे, सिर को थोड़ा पीछे की ओर करते हुए शरीर को बिल्कुल शिथिल करके खड़े हो जाएंगे तथा गहरी लंबी श्वास लेते रहेंगे। गहरी लंबी श्वास लेते रहें। इसके बाद योग आसन प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला आसन है ताड़ आसन। ताड़ आसन करने के लिए पैरों के बीच में 2 से 3 इंच का अंतर रखें। श्वास को अंदर भरते हुए सबसे पहले उंगलियों को एक साथ मिलाएं और हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। शरीर को भी ऊपर की ओर खींचें। सामर्थ्य के अनुसार इस स्थिति में बने रहें तथा श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे की ओर ले आएं। श्वास भरते हुए फिर से एक बार क्रिया करेंगे। उंगलियों को एक साथ मिलाएं तथा हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं और शरीर को भी ऊपर की ओर खींचें। श्वास छोड़ते हुए पुनः उसी स्थिति में आ जाएं। शरीर को विश्राम अवस्था में ले जाएं। कमर पे हाथ रखते हुए शरीर को शिथिल छोड़ते हुए लंबी गहरी श्वास लेते रहें। अब अगला आसन वृक्षासन करेंगे। इसे करने के लिए अपने दाएं पैर को बाएं पैर की जंघा पे रखें तथा श्वास भरते हुए हाथों को सिर के ऊपर नमस्कार मुद्रा में बनाएं।
श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे तथा पैर को भी जमीन पर टिका दें। अब इस क्रिया को बाईं ओर से करेंगे। बाएं पैर को दाईं जंघा पे रखें तथा हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले जाएं। सामर्थ्य के अनुसार इस पोस्चर में रहें तथा श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे की ओर ले आए। अब सभी विश्राम मुद्रा में खड़े हो जाएं। हाथों को कमर पे, शरीर को ढीला छोड़ते हुए लंबी गहरी श्वास लेते रहें। इसके पश्चात अगली क्रिया करेंगे पादहस्त आसन। इसके लिए हाथों को ऊपर की ओर श्वास अंदर भरते हुए तथा श्वास बाहर छोड़ते हुए शरीर को आगे की ओर झुकाएं। हाथों को पैरों के पास रखने का प्रयास करें, सामर्थ्य के अनुसार ही झुकें तथा श्वास भरते हुए फिर से ऊपर की ओर हाथों को ले जाएं। और विश्राम स्थिति में खड़े हो जाएं। इसके पश्चात अगली क्रिया करेंगे अर्धचक्र आसन। पैरों के बीच में 2 से 3 इंच का अंतर, हाथों को कमर के पीछे, बाजुओं को समानांतर अर्थात पैरेलल रखने का प्रयास करें और श्वास अंदर भरते हुए ऊपर की ओर ग्रीवा को ले जाएं। सामर्थ्य के अनुसार ही पीछे को झुकें। जिन्हें चक्कर आते हैं वे इस आसन को सावधानी पूर्वक करें। इसमें चक्कर आने का भय रहता है। और श्वास छोड़ते हुए फिर से बाहर पहले पूर्वावस्था में आ जाएं। आसन करते हुए कभी भी अपने श्वास प्रश्वास की गति को हम रोकेंगे नहीं, सामान्य श्वास प्रश्वास लेते रहेंगे। विश्राम अवस्था में खड़े हो जाएं तथा शरीर को शिथिल छोड़कर श्वास प्रश्वास लेते रहें। अगली क्रिया करेंगे त्रिकोण आसन। पैरों के बीच में 2.5 से 3 फीट का अंतर दें। दाएं पैर के पंजे को दाईं ओर मोड़ें। श्वास भरते हुए बाजुओं को कंधों के समानांतर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर झुकने का प्रयास करें, शरीर के सामर्थ्य अनुसार ही। अब सिर को घुमाते हुए ऊपर जो हाथ है उसकी हथेली को देखने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए फिर से सामान्य स्थिति में खड़े हो जाएं और इस क्रिया को दूसरी ओर से भी दोहराएं। बाएं पैर के पंजे को बाईं ओर मोड़ें और बाईं ओर श्वास छोड़ते हुए झुकें। ऊपर की हथेली को देखने का प्रयास करें और श्वास भरते हुए फिर से पुनः स्थिति में खड़े हो जाएं। इसके पश्चात थोड़ी देर विश्राम करेंगे। अब बैठकर किए जाने वाले आसन प्रारंभ होते हैं। आप सभी अपने अपने आसन पर बैठ जाएं। पैरों को आगे की ओर फैलाएं तथा शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए पीछे की ओर लंबी गहरी श्वास लें। सबसे पहले भद्रासन करेंगे। भद्रासन के लिए अपने पैरों के तलवों को एक साथ मिलाते हुए दोनों पैरों को पीछे की ओर करें। दोनों पैरों को हाथों से पकड़ते हुए अपने घुटनों को जितना आप जमीन पर ला पाए उतना जमीन पर लाएं। आंखें बंद करके इस स्थिति में कुछ समय के लिए बैठे रहें। यह भद्रासन है। अब फिर से पैरों को आगे की ओर फैलाएं। अगला आसन वज्रासन करेंगे। वज्रासन करने के लिए अपने दाएं पैर को मोड़ते हुए दाएं नितंब के नीचे रखें। बाएं पैर को मोड़ते हुए बाएं नितंब के नीचे रखें।
एड़ियों पर बैठने का प्रयास करें। एड़ियां दूर दूर रहेंगी तथा पैरों के उंगलियां मिली हुई रहेंगी। हाथों को घुटनों पे रखें। रीढ़ की हड्डी को सीधा बना के रखें। यह वज्रासन है। यह पूरे शरीर को वज्र के समान स्ट्रॉन्ग बनाता है तथा पाचन शक्ति को बढ़ाता है। आप सभी आसन करते रहें। सामान्य श्वास प्रश्वास लेते रहें तथा आप पैरों को आगे की ओर फैला के पुनः विश्राम स्थिति में आ जाएं। दोनों पैरों को आगे की ओर फैलाएं तथा रक्त प्रवाह को सामान्य बनने दें। इसके पश्चात अर्धउष्ट्रासन करेंगे, जिसके लिए फिर से वज्रासन में बैठिए। अब घुटनों पे अपने शरीर को ले आए तथा श्वास अंदर भरते हुए पीछे की ओर दोनों हाथों को कमर पे रखें और शरीर को पीछे की ओर सामर्थ्य के अनुसार झुका के रखें। बहुत ज्यादा शरीर को नहीं खींचेंगे, अपने सामर्थ्य के अनुसार ही पीछे की ओर झुकें और श्वास बाहर छोड़ते हुए फिर से सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। आगे की ओर झुकेंगे, अपने सिर को अपने हाथों के ऊपर रखेंगे तथा थोड़ी देर विश्राम करेंगे। ध्यान रखें, जब भी आप आसन करते हैं, जब आसन की स्थिति में बने रहते हैं, श्वास प्रश्वास रोकना नहीं है। इसके पश्चात अगला आसन करेंगे, शशांक आसन। फिर से वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। थोड़ी देर टांगों को सीधा करके रक्त प्रवाह को हम सामान्य करते हैं और वज्रासन में बैठ जाते हैं। घुटनों के बीच में अंतर करें, दोनों घुटनों को दूर दूर करें। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। सामर्थ्य के अनुसार ही झुकें। सभी आसन करते रहे, श्वास सामान्य चलता रहेगा। अब लंबा गहरा श्वास भरते हुए शरीर को ऊपर की ओर ले आए, हाथों को ऊपर की ओर ले आए और पुनः पूर्व स्थिति में आ जाएं। पैरों को फैला दें और थोड़ी देर विश्राम करें। इससे अगला आसन हम करेंगे उत्तान मंडूक आसन, जिसे करने के लिए फिर से एक बार वज्रासन की स्थिति में बैठे। दाएं हाथ को ऊपर की ओर ले जाते हुए बाएं कंधे पे रखें और बाएं हाथ को ऊपर की ओर ले जाते हुए बाएं कंधे पे सिर के पीछे से घुमा के रखें। शरीर को, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा करने की कोशिश करें और इस स्थिति में थोड़ी देर के लिए बने रहें। श्वास प्रश्वास सामान्य लेते रहें। फेफड़ों की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए यह आसन उत्तम है। अब श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को सामान्य स्थिति में ले आए और पैरों को आगे की ओर फैलाते हुए थोड़ी देर विश्राम करें। अगला आसन वक्रासन करेंगे। वक्रासन करने के लिए दाएं पैर को मोड़ें। शरीर को पीछे की ओर घुमाते हुए पीछे की ओर देखें। अब सामान्य स्थिति में आ जाएं। इसी आसन को दूसरी ओर से भी दोहराएं। बाएं पैर को मोड़ते हुए दाएं हाथ को बाएं पैर के साथ रखने का प्रयास करें और पीछे की ओर शरीर को
मोड़ें और पीछे देखने का प्रयास करें। सामर्थ्य के अनुसार ही रुकें तथा सामान्य स्थिति में फिर से आ जाएं। थोड़ी देर इस स्थिति में विश्राम करें। अब लेटकर किए जाने वाले आसन करेंगे जिसमें सभी पेट के बल लेट जाएं। पैरों को दूर दूर रखकर अपने हथेलियों पर सिर को टिकाएं। यह मकर आसन है तथा पेट के बल लेटकर विश्राम करने वाला यह आसन है। अब हम भुजंग आसन करेंगे। दोनों पैरों को एक साथ मिलाओ, हाथों को कंधों के पास ले आए और श्वास भरते हुए सिर को ऊपर की ओर उठाते हुए अपने शरीर को ऊपर उठाने का प्रयास करें। नाभि से आगे का हिस्सा ही ऊपर उठाएंगे। सामर्थ्य के अनुसार स्थिति में बने रहें। श्वास प्रश्वास सामान्य और श्वास बाहर करते हुए आगे की ओर फिर से झुक जाएं। मकर आसन में विश्राम करें। पैरों में थोड़ा अंतर देते हुए हथेलियों पे अपने सिर को टिकाएं और गहरा लंबा श्वास लेते रहें। यह विश्रांतिकर आसन है। पूरे शरीर के तनाव को दूर करता है, मन के तनाव को दूर करता है। इसके बाद अगला आसन है शलभ आसन। पैरों को एक साथ मिलाएं, हथेलियों को शरीर के बगल में रखें, हथेलियां ऊपर की ओर रहेंगी और श्वास भरते हुए पैरों को जमीन से ऊपर उठाएं। घुटने नहीं मोड़ेंगे, पैरों को सीधा ऊपर की ओर उठा के रखें तथा श्वास बाहर करते हुए फिर से पैरों को नीचे की ओर ले आएंगे। फिर से मकर आसन में आकर विश्राम करेंगे। पैरों को दूर दूर फैलाएं, लंबी गहरी श्वास लेते रहें। अपने सिर को दोनों हथेलियों पे टिका के रखें। अब पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन करेंगे। सभी पीठ के बल लेट जाएंगे। सबसे पहले सेतु बंद आसन करेंगे। दोनों पैरों को मोड़ते हुए अपने नितंब के पास ले जाएं। हाथों से दोनों टखनों को पकड़ने का प्रयास करें और शरीर को सांस अंदर भरते हुए मध्य शरीर को ऊपर की ओर उठाने का प्रयास करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार ही ये आसन करें। श्वास प्रश्वास सामान्य चलता रहेगा और श्वास बाहर छोड़ते हुए शरीर को पुनः नीचे की ओर लाते हुए पैरों को भी फैला दें। थोड़ी देर विश्राम करें शवासन में। इससे अगला आसन उत्तान पादासन करेंगे, जिसे करने के लिए दोनों पैरों को एक साथ मिलाएं, हाथों को शरीर की बगल में रखें और श्वास अंदर भरते हुए दोनों पैरों को 30 डिग्री कोण तक उठाएंगे। पैरों को ऊपर उठा के रखेंगे, श्वास प्रश्वास सामान्य और श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों को धीरे धीरे जमीन की ओर ले आएंगे। विश्राम आसन की स्थिति में चले जाएं। शवासन की स्थिति में विश्राम करें। पूरे शरीर को शिथिल करके लेटे रहें, श्वास प्रश्वास गहरी लेते रहें। इससे अगला आसन अर्ध हल आसन करेंगे, जिसे करने के लिए पैरों को एक साथ मिलाएं और पैरों को जमीन से ऊपर 90 डिग्री के कोण तक ले जाएंगे, श्वास अंदर भरते हुए। थोड़ी देर इस स्थिति में बने रहें, श्वास सामान्य लेते रहें और श्वास बाहर छोड़ते हुए फिर से पैरों को नीचे की ओर ले आए और जमीन पर टिका दें तथा शवासन में फिर से विश्राम करें। पैरों के बीच में अंतर दें, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और लंबी गहरी श्वास लें। इससे अगला आसन पवन मुक्त आसन करेंगे। पैरों को एक साथ मिलाएं, घुटनों से मोड़ते हुए वक्ष की ओर घुटनों को ले आए, दोनों हाथों से पैरों को पकड़ते हुए सिर को भी ऊपर की ओर ले जाकर इस स्थिति में आ जाए। श्वास सामान्य लेते रहें
और अब श्वास गहरा भरते हुए अंदर की फिर से पुनः पूर्व स्थिति में लेट जाएं। शरीर को ढीला छोड़ दें। शवासन की स्थिति में लेटे रहें। पीठ के बल लेटकर यह किया जाने वाला एक विश्रांतिकर आसन है। शरीर के तनाव को, मन के तनाव को दूर करता है। आरामदायक यह आसन है। जिन व्यक्तियों को निद्रा ना आती हो, शरीर में थकावट रहती हो, इस आसन को अवश्य करें। यह आसन करने से आपका मन बाहरी जीवन से आकर्षित होकर आपके शरीर की ओर आना आरंभ करता है। मन की बेचैनी खत्म होती है, तनाव दूर होता है, थकान दूर होती है। थोड़ी देर इसी आसन में लेटे रहें। इसके पश्चात कपालभाति क्रिया प्रारंभ करने वाले हैं। सभी सुखदायक आसन में बैठ जाएंगे। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा बनाकर अपने घुटनों पे रख लेंगे। रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा बना के रखेंगे। आंखें बंद करते हुए अपने श्वास को गहरा अंदर भरते हुए जोर से बाहर की ओर छोड़ने का प्रयास करेंगे। अपने पेट की मांसपेशियों को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए श्वास को बाहर की ओर झटके से छोड़ेंगे। कपालभाति 30 राउंड एक बार में करेंगे। कपालभाति करते रहिए। 30 बार कपालभाति करना, यह एक राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। इसी तरह से 2 बार और हम कपालभाति के 30-30 राउंड्स करेंगे। कपालभाति करते रहिए। कपालभाति करने से हमारा पूरा कपाल शुद्ध हो जाता है, कफ के विकार दूर हो जाते हैं। जिन व्यक्तियों को बार बार जुकाम, साइनोसाइटिस, अस्थमा या श्वास नली में बार बार इन्फेक्शन होता हो, उनके लिए यह कपालभाति बहुत अच्छा है। पूरे शरीर का कायाकल्प करता है, चेहरे को दीप्तिमान करता है। हमारे नर्वस सिस्टम के लिए भी यह कपालभाति बहुत उत्तम है। केवल वे व्यक्ति जिनके नाक से रक्तस्राव होता हो, वे कपालभाति ना करें। या ब्लड प्रेशर जिनका कंट्रोल में ना रहता हो, वो इसे ना करें। अंत में लंबी गहरी श्वास लेते हुए शरीर को फिर से शिथिल अवस्था में ले जाएं और थोड़ी देर विश्राम करें। लंबी गहरी श्वास लेते रहें तथा थोड़ी देर विश्राम करें। इसके पश्चात अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। नेत्रों को बंद रखें, हाथों की मुद्रा बनाएं, अर्थात पहली और द्वितीय उंगली को मोड़ दें, इंडेक्स और मिडल फिंगर को मोड़ दें। अंगूठे से दाएं नासिका को बंद करें। बाईं ओर से श्वास को गहरा अंदर खींचें। अब अनामिका अंगुली से बाईं ओर की नासिका बंद करते हुए दाईं ओर से श्वास को बाहर निकाल दें। दाईं ओर से श्वास अंदर भरते हुए बाईं ओर से श्वास को बाहर निकालें। यह एक साइकिल हुआ। 4 साइकिल और दोहराएं। लंबा गहरा श्वास लेकर दूसरी ओर से श्वास को बाहर निकालें। इस प्रकार से 5 चक्र पूरे करें। श्वसन तंत्र के लिए अनुलोम विलोम बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। श्वसन क्रिया मंद गति से चलती रहती है। शरीर का तनाव दूर होता है, मन का तनाव दूर होता है। ध्यान रखें, इसे करते हुए कोई भी दबाव या रुकावट शरीर में नहीं महसूस होनी चाहिए। यह मन में निश्चलता लाता है, शांति प्रदान करता है, जीवन शक्ति को बढ़ाता है, हर प्रकार के तनाव को दूर करता है। पूरे शरीर में प्राणों का संचार करता है।
बहुत ही आवश्यक अनुलोम विलोम तथा नाड़ी शोधन प्राणायाम यह अंत में गहरी लंबी श्वास लेते हुए शरीर को फिर से शिथिल करेंगे, सामान्य स्थिति में ले आएंगे। अगला प्राणायाम शीतली प्राणायाम करेंगे। इसे करने के लिए जीवा को बाहर की ओर निकालते हुए यू के आकार की जीवा की शेप बनाएं तथा श्वास को अंदर भरें। गहरा श्वास लेने के बाद मुख से श्वास भरने के पश्चात नासिका से श्वास को बाहर निकालें। इस प्रक्रिया को 4 बार और दोहराएं। मुख से श्वास अंदर भरते हुए नासिका से श्वास को बाहर निकालें। जिन व्यक्तियों को कफ से संबंधित रोग है, जुकाम है, बार बार टॉन्सिल होते हैं या खांसी है, कफ है, वे व्यक्ति इस प्राणायाम को ना करें। यह प्राणायाम पूरे शरीर में शीतलता लाता है। जिन व्यक्तियों को उच्च रक्तचाप अर्थात ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है, उनके लिए यह प्राणायाम बहुत ज्यादा लाभकारी है। जिन व्यक्तियों को बार बार भूख प्यास लगती है, उनके लिए प्राणायाम बहुत आवश्यक है। शरीर और मन में शीतलता लाता है। जीवा को बाहर निकाल के श्वास को अंदर लेंगे तथा नासिका से श्वास को बाहर निकालेंगे। श्वास की शीतलता को फील करेंगे। लंबी गहरी श्वास लेते रहें तथा सामान्य स्थिति में आए। इसके पश्चात भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। सभी अपने माइक्स को अनम्यूट करेंगे। हाथों की मुद्रा इस प्रकार बनाएं। अंगूठे से कान को बंद करना है। प्रथम उंगली इंडेक्स फिंगर नेत्रों के पास रखेंगे। मिडल फिंगर और रिंग फिंगर को नासिका के पास और लिटिल फिंगर को अपने होंठों के पास रखेंगे। लंबा गहरा श्वास भरते हुए श्वास बाहर निकालते हुए भंवरे के समान आवाज करेंगे। फिर से लंबा गहरा श्वास भरेंगे। एक बार फिर से दोहराएंगे। दो बार फिर से इसे करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आ जाए तथा हाथों को सामान्य स्थिति में ज्ञान मुद्रा में लेकर आंखें बंद करके थोड़ी देर ध्यान के लिए सभी बैठ जाएं। अपने ध्यान को केंद्रित करें अपने भ्रू मध्य में। मन की गति को रोकने का प्रयास करें। भ्रू मध्य पे ध्यान को केंद्रित करें। सभी विचारों को त्याग दें। सामान्य श्वास प्रश्वास लेते रहें। कुछ मिनट के लिए ध्यान की स्थिति में रहेंगे।
लंबा गहरा श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति में आएंगे। दोनों हाथों को एक साथ रगड़ते हुए हथेलियों को अपने नेत्रों पे रखेंगे तथा धीरे धीरे अपने नेत्रों को सभी खोल देंगे। अब अंत में हम संकल्प लेंगे। आप सभी अनम्यूट करें तथा मेरे पीछे पीछे दोहराएं। मेरे पीछे दोहराएं। हम अपने मन को हमेशा संतुलित रखना चाहिए। संतुलित रखना चाहिए। इसमें ही हमारा उत्तम विकास समाया है। अपने कर्तव्य स्वयं के प्रति, कार्य समाज और विश्व के प्रति, शांति आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए प्रतिबद्ध हूँ। धन्यवाद। उसके बाद शांति पाठ करेंगे तथा मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। शांति शांति। धन्यवाद। इसी के साथ ही आज का हमारा यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का योग सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अंत में मैं आप सभी का अपने शिवा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की ओर से आप सबका धन्यवाद करती हूँ। आप सभी ने हमें ज्वाइन किया और यह प्रतिज्ञा ली कि हम अपने स्वास्थ्य के लिए तथा अपने समाज के स्वास्थ्य के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहेंगे। इसी के साथ ही मैं इस सेशन को यहीं पे समाप्त करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।